आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 24 पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई के पेपरों के बारे में। जो मैथ की सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक हमने लिया है परसेंटेज। तो परसेंटेज से जो प्रश्न यूपीएसआई में आए थे उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में जो कहा गया हमें उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में कहा गया है 30 का 80%, 80% का मतलब होता है बटे 80/100, ठीक है। फिर क्या कहा गया है 25 का 4/5, तो 5 का नाम 5, 5 25, ये हो गया 20। इसको देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 3 24, तो 24 में से 20 निकाल देंगे, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ये प्रश्न यूपीएसआई में 13 दिसंबर 2017 की 3rd शिफ्ट में आया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ नहीं प्रश्न में था, बहुत आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लोगों ने कर लिया, दूसरे प्रश्न बढ़ते हैं। 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25%, बहुत आसान है, चलिए करते हैं। क्या कहा गया है, 4800 का 16 सही 2/3, अर्थात 16 तिहाई 48 और 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 50/3, 50/3 और गुणे 0.25, ये गुणे 100 हो जाएगा इसका परसेंटेज, और 50/3 का इसका हो जाएगा 100, ठीक है। अब बढ़ते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। फिर बढ़ देखते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आगे देखते हैं, 25 का नाम 25, 25 चौको 100, 40 हो गया, ये 40 हो गया। उसके बाद देखते हैं अब क्या हो सकता है। अब 5 का नाम 5, 5 40, 8 हो गया, और 8 3 24, तो कितना बचा 48/24, 24 करना 24, 24 दूना 48, तो 2 निकला। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2। कितना आसान था प्रश्न, बस देखने में प्रश्न बड़े हैं थोड़ा सा, बस हमें करना कुछ नहीं होगा, हमें जिस प्रकार से प्रश्न कहता है उसी प्रकार से प्रश्नों को करना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, तो यही बहुत आसान प्रश्न है। ये कब आया, यूपीएसआई की 14 दिसंबर की 2nd शिफ्ट में आया है। चलिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, हमें बड़ी संख्या हमने मान ली, लेट बड़ी संख्या क्या हो गई, x हो गई, ठीक है। फिर प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है उनका बीच के अंतर का 60% है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी, x का 60%, छोटी संख्या क्या, दूसरी 10, बड़ी संख्या x के बराबर है। चलिए करते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, एलसीएम ले लेते हैं तो 5 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 50 ऑब्लिक बराबर x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3x माइनस 50 इक्वल टू 5x। इस x को उधर लेके जाते हैं तो क्या बच जाएगा, 2x इक्वल टू 50, 2 1 2 25, x बराबर क्या निकला 25। देखते हैं 25, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न भी हो गया, आसान था, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था। कितने स्टेप है, अगर आप इसको करें डायरेक्ट कर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा। आपको x मानने की वहाँ जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपने लिखा x 60/100 माइनस 10 बराबर x कर लिए, 0 0 कट गया, बहुत आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। मुश्किल से 15 सेकंड 20 सेकंड का प्रश्न है, 10 से 15 सेकंड का प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कितने % है, तो मैं आपसे अगर कहूं 80-20, 80-20 से कितना अधिक है, तो आप क्या करेंगे, घटाते नहीं घटाते हैं, घटा के निकाल लेते हैं, 60 अधिक है, निकालते हैं। तो भूल जाइए कि यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए करिए, तो 5/3, 5/3 माइनस 3/5, तुरंत एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 15,
3 25 15 5 25 25 और 5 3 15 3 तरक का 9, 3 25 15 5 और 5 25 हो गया, 5 3 15 3 तरक का 9 हो गया। 25 में से 9 घटाइए, कितना बचता है? 16, 16 9 25 होता है, 16/15। ठीक है, अब देखिए 16/15, 16/15 बटे किसका कह रहा है? 3/5 का। इसके बटे क्या हो जाएगा? 3/5। % में चेंज करना तो 100 कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो 16 गुणे 15 गुणे 5/3 गुणे 100, 5 करना 5, 5 3 15, तो क्या हो गया? 1600/3 तक का 9। अब इसको कैलकुलेट करना है, 1600/9 तो क्या बढ़ जाएगा? देखिए ऑप्शन से देखिए, 9 × 9, कितना बचा? 9 और 7 16 होता है, 7 हो गया, 70 हो गया, तो 9 7 63। अब आप चाहें तो उसको पूरा कैलकुलेट करें, अगर चाहें तो उसको पूरा भाग देके कैलकुलेट करें, लेकिन आपने देखा कि इसमें 117 आया है, इसमें किसी में है। आगे करेंगे तो 9 से 63 फिर 70 हो जाएगा, फिर 7 तक टाइम जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 7 टाइम जाएगा, ऐसे जाता रहेगा बार बार। मतलब बार का मतलब ये होता है जब कॉन्टिन्यूटी में कोई संख्या आती है 7 7 7 7 तो उस पर बार का निशान लग जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। ये चौथा प्रश्न कब आया था? यूपीएसआई की 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसी तरह हम लोग सारे पहले परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में फिर प्रॉफिट लॉस को ख़त्म करेंगे, प्रॉफिट लॉस के बाद में डिस्काउंट को ख़त्म करेंगे, डिस्काउंट के बाद SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय दूरी। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है? 180 का 15% 250 के 18% के कितना अधिक है? ये 16 दिसंबर की शिफ्ट में आया है, सेकेंड शिफ्ट में। कुछ नहीं करना है, 180 का 15% गुणे 15/100 एक तरफ लिख दिया। दूसरी तरफ क्या लिखा हमने? 250 का 18%। तुरंत कैलकुलेट किया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 1 9, 2 दूनो 18, तो ये कितना हो गया? 27 हो गया। 9 3 27 होता है। इसको करते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 दूना 10, 2 1 9, 2 दूनो 18, 9 पना 45, 9 पना 45। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कितना अधिक है? 27 45 से कितना अधिक है? 27 45 नंबर का टोटल पेपर था, 45 में कितने नंबर पाए? 27 नंबर पाए, तो कितने % है? बटे 45 गुणे 100। चलिए काटिए, अगर इसको हम 3 से काट दें, 3 9 27, ये कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 3 45 होता है। फिर आगे काटते हैं, 3 तरक का 9 और 3 25 15, 5 करना 5, 5 दूना 20, 20 20 3 60। देखिए 60 उत्तर, हाँ ऑप्शन डी उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं अपने छठे और अंतिम प्रश्न पे। आज हम लोग इसकी पहली सीरीज के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। शाम तक मैं प्रयास करूंगा आपके लिए हिंदी का भी क्लास रेगुलरिटी में चालू कर दूं। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। गणना में प्रतिशत त्रुटि का मान क्या होगा? अगर तृष्णा कोई है, वो एक संख्या को n को 3 × 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा कर देती है, तो क्या अंतर होगा? कुछ नहीं अंतर होगा। क्या अंतर होगा? ये 3/n/2 से करना था, कर कितने से दिया? 2n/3 से कर दिया। डिफरेंस देखिए तुरंत कितना है। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 3 6, 3 तरक का 9, 9n हो गया। 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 4n हो गया। कितना अंतर है? 5n/6 का। परसेंट में चेंज करना है, 5n/6। ठीक है, 5n/6 और 3/2, ये क्या हो जाएगा नीचे? 3n/2 × 100। उल्टा हो जाएगा। उल्टा जब होता है तो 5n/6 गुणे
गुणे 2/3n इंटू 100। ये ऐसे तो उल्टा होगा, 2 सबसे ऊपर 3n नीचे, n से n कट गया। आगे देखिए 2 1 9 2 2 3 6 3 हो गया। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो क्या हो गया 500/9। अब इस तरह तो उत्तर मिल नहीं रहा है, तो चलिए भाग करिए। 9 पना 45, 5 हो गया 50 हो गया, फिर 9 पना 45, 5 बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, तो 9 पना 45, 9 पना 45 कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो कितना आया 55.55। ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी सही उत्तर क्या हो गया, डी। तो ये आया है यूपीएसआई 19 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई क्वारी होती है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं परसेंटेज के बचे हुए प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।